नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। आज राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन सीएससी जानसठ पर किया गया। खास तौर से सीएमओ डॉक्टर एमएस फौजदार इस शिविर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने भी विशेष जानकारी दी, कार्यक्रम को परखा। आइए सुनवाते हैं चीफ एडिटर आरिफ शीश महली द्वारा पूछे गए प्रश्न में क्या कहा सीएमओ डॉक्टर एमएस फौजदार, जो कि जनपद मुजफ्फरनगर के सीएमओ हैं। मुजफ्फरनगर सीएमओ पहुंचे हैं खासतौर से सीएससी जानसठ। बहुत बड़ी बात, क्योंकि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज जनपद में उन मानसिक विकृतियों को दूर करने के गुण बताए जा रहे हैं। सीधा जुड़ेंगे मेरे साथ डॉक्टर एमएस फौजदार, जो कि सीएमओ जनपद मुजफ्फरनगर के। सर, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चला, बहुत अच्छा लग रहा, काफ़ी लाभ भी हो रहे हैं। कैसे कैसे देखते हैं इसको? ये सरकार की योजना है जिसमें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, और ये हमारे यहाँ जनपद में जितने 9 स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी पर लगाया जा रहा है। आज इसका जानसठ में आयोजन है, और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अब तक जिला स्तर पर सुविधा उपलब्ध थी मानसिक रोगियों को देखने की, लेकिन अब उसको 3 दिन जिला अस्पताल में देखे जाते हैं मरीज, और 3 दिन उन्हीं डॉक्टर्स की टीम को जो है जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाता है। और ये यहाँ पर मानसिक रोग की जनता में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनको मानसिक रोग होता है, एक तो स्वयं स्वीकार नहीं करते हैं कि हमें मानसिक रोग है, और कई बार पता भी नहीं चल पाता उनके घर वालों को मानसिक रोग है। लेकिन अगर ये लोग लक्षण बताते हैं, जागरूकता बता रहे हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आती है, उदासीन रहता है, खाना छोड़ दिया है, या अलग कटा हुआ व्यवहार करता है, तो इस तरीके के लोगों के लिए परिवार के लोगों को यहाँ लाएं, परिवार के लोग उनको, और यहाँ पे उस तरीके की सुविधा है उनको। शुरुआत की स्थिति में ही अगर इलाज मिल जाता है तो मानसिक रोग गंभीर रूप धारण करता है। आपने अपने कार्यकाल के बाद काफ़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। इसके साथ साथ पिछली बार जब मैं आपको मातृत्व योजना ने मुझको बताई थी, इसके साथ साथ आपने एटीएम हेल्थ भी शायद शुरू किया है, जांच भी, उसके बारे में सर। एटीएम हेल्थ भी हमारे यहाँ जितने तहसील स्तर के वो हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन पर सब पे लग गया, जिसमें जानसठ भी है। जानसठ, बुढ़ाना, खतौली और जिला अस्पताल में एटीएम लगा हुआ है, और एक विधायक जी हैं, उन्होंने भी अपनी निधि से एटीएम दिए हैं। तो चरथावल, बगरा और भरवी कुटवा गांव में एटीएम लगे हैं, सुजडू में भी एटीएम लगा है। तो इस तरीके हमारे जनपद में 8 हेल्थ एटीएम की मशीनें लग चुकी हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हेल्थ एटीएम में जांच की रिपोर्ट साथ ही साथ मिल जाती है। और कोई बड़ी चीज़ करने जा रहे हो, या आ रही है, या प्रस्ताव में है? बस अभी एक विशेष टीकाकरण पखवाड़ा चल रहा है, क्योंकि कोरोना के समय देखा गया था कि तमाम बच्चों के जो नियमित टीकाकरण होता है, उसमें बच्चों के जो है टीके छूट गए थे कोरोना के दौरान। तो अब वो छूटे हुए बच्चों का सर्वे कराया गया था पिछले महीने, उनके भी टीके लगाए जा रहे हैं, और ये टीकाकरण का कार्यक्रम 9 तारीख से चल रहा है हमारा, 20 तारीख तक चलेगा। अब तक जो है करीब 23,000 छूटे हुए बच्चों को हम टीके लगा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना डॉक्टर एमएस फौजदार साहब ने बहुत बड़ी उपलब्धियां बताई है। एटीएम हेल्थ भी इन्होंने शुरू कर दिया है, जांच तत्काल कराई जा सकती है, और सबसे बड़ी बात बताइए कि अब सीएससी लेवल पर भी मानसिक रोगियों का उपचार हो रहा है, शिविर लगाए जा रहे हैं, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो एक से एक बढ़कर दी जा रही है जनपद मुजफ्फरनगर में। ऐसा दावा किया है, क्योंकि शासन की भी यही प्राथमिकता है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ। इसके अलावा नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन प्रवेंद्र भड़ाना भी आज पहुंचे, और यहां पर नेत्र विभाग द्वारा निःशुल्क चश्मों का वितरण भी उन्होंने किया। एलडीबी के चेयरमैन ब्रजेश रस्तोगी यहां पर मौजूद रहे, और सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार भी यहां पर खास तौर से मौजूद थे। इनके अलावा जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुषमा शर्मा, डॉक्टर शैला परवीन तथा दूसरे चिकित्सक भी आज शिविर में मौजूद रहे। उन्होंने मरीजों की जांच की, दवाइयाँ लिखी तथा उपचार किया। देख सकते हो तस्वीरें, यहाँ पर काफ़ी संख्या में मरीज पहुँचे थे। इसके साथ साथ ही मानसिक रोगों के बारे में जानकारी हासिल की, सलाह ली, और सलाह के उपरांत उनको दवाइयाँ भी दी गई हैं। तो आज सबसे बड़ा प्रोग्राम जो था वो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम था, जिसके बारे में सभी को काउंसलिंग दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जो रोज़मर्रा की बीमारियां होती है उसके बावजूद भी यहाँ पर शिविर लगा हुआ था, और महिला रोग विशेषज्ञ और दूसरे चिकित्सकों उन्होंने इनकी काउंसलिंग की, दवाइयाँ दी, वितरण किया। देख सकते हो तस्वीर। इसके अलावा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने कार्यक्रम की पूरी विस्तृत जानकारी दी, बताया कि ओपीडी में भी मरीज देखे जाते हैं। क्या कहा डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि सीएससी अधीक्षक हैं, सुने उन्हीं की ज़बान। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया मानसिक रोग के बारे में सामने लड़ो जरा, मुझे वो करना। मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं पर मैं एक बार डॉक्टर साहब की वहाँ विजिट होती है, आप उसका लाभ उठाएँ, और साल में
बड़ा कैंप करते हैं। बाकी अन्य दिनों में जिला अस्पताल में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। लक्षण मानसिक रोग के ऐसे हैं कि हर किसी को अपने आप में लगता है कभी कभी कि हमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, टाइम पे अगर उसका इलाज हो तो हर चीज़, कोई ऐसी बीमारी बड़ी नहीं है जिसका समय से इलाज हो और वो ख़त्म ना हो। तो आज मैं यही कहूँगा कि शाम तक ये कैंप चलेगा, सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर साहब भी मौजूद नहीं तो मैं यहाँ रहता हूँ, हमें बताएं, उसको हम देखेंगे जो बच्चा है। बाकी सब लोग स्वस्थ रहें अपने घर में, परिवार में, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। चलेंगे CSC जांसठ, जहां पर आज मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वो गुण बताए जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपने को मानसिक स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता है। क्योंकि यहाँ पर CSC जांसठ पर एक बड़ा सेमिनार का आयोजन हुआ है, मेला लगा हुआ है, काउंसलिंग हो रही है। सबसे पहले CSC के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अशोक कुमार, वो मेरे से सीधा जोड़ेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम हुआ, क्या क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, आज हमने एक मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को मानसिक परेशानी हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको जो नज़रअंदाज कर जाते हैं और वो वास्तव में मानसिक रोगी होते हैं लेकिन नज़रअंदाज करते घूमते रहते हैं, वही चीज़ फिर बड़ी चीज़ बन जाती है, बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो हमने जिला स्तर से विशेषज्ञ बुलाए हैं जिनकी छोटी छोटी समस्याएं हों तो वो उन सबको यहाँ आज दवाई दी जाएंगी। मानसिक तौर के रूप में जैसे हम ये कहते हैं कि भाई बात बात में गुस्सा आना, हमारे जो मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे हम बात करते रहते हैं। उनको जिस चीज़ की दवाई की ज़रूरत होती है तो हम पहले से मंगा के रखते हैं, दवाई की कमी नहीं है वो सब। और आगामी कौन कौन सी योजना है जिससे कि पूरा स्वास्थ्य लाभ मिले? आप CSC के बहुत दिनों से यहाँ पर व्यवस्था भी कराए हुए हैं डॉक्टर साहब। देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना है, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी यहाँ होती है, उनको 1400 रुपये का लाभ भी मिलता है सरकार की तरफ से, नसबंदी भी होती हैं और सीजर भी यहाँ हम जो है उनको जो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं वो भी करते हैं। और क्षेत्र की अगर हम बात करें, जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ सभी CHO लगे हुए हैं और वो वहीं पर लोकल स्तर पर सभी लोगों का जो है इलाज करते हैं, दवाइयाँ हम उनको उपलब्ध कराते हैं। जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, इस टाइप की सब क्षेत्र में CHO करते हैं और ANM सब टीकाकरण करती है। यही सब क्षेत्र का है और यहाँ का हमारा मेडिसिन वगैरह सब रहती है, सब काम। आज यदि कोई छूट जाता है इसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में, तो फिर ये कब होगा? देखिए, अगर कोई छूट जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ महीने में एक करते भी हैं और किसी को उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं आ पाया किसी कारण से तो जिला स्तर पर हर रोज़ OPD होती है, उसका इलाज वहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, ये थे डॉक्टर अशोक कुमार जो कि CSC जांसठ के अधीक्षक हैं। उन्होंने बताया है कि मानसिक रोगी सिर्फ एक मानसिक विकृति है, अपने को रोग ना माने, थोड़ी से ही काउंसलिंग से वो ठीक हो सकता है। तो इसको जब भी कोई ऐसा लक्षण जो कि डॉक्टर साहब ने बताए हैं किसी के शरीर के अंदर दिखाई देते हैं तो ज़रूर अपने चिकित्सक से सलाह लें और इसका इलाज संभव है। आज ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, किसी वजह से अगर कोई कार्यक्रम में छूट भी जाता है तो OPD में दिखा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं, CSC जांसठ हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सभी जगह सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनकी सभी को लाभ उठाना चाहिए। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया गया था। इस दौरान विशेषज्ञों ने क्या कहा, चीफ एडिटर आरिफ शीशमेल से वार्ता करते हुए सुने उन्हीं की ज़बानी। तो जैसा मैं आपको लगातार दिखा रहा था, CSC जांसठ के अंदर आज उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसकी बेहद ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अब सरकार ने उठाई है। उन्होंने ऐसे चिकित्सक दिए हैं, यदि समाज के अंदर कोई मानसिक विकृति नज़र आ रही है किसी के अंदर, तो सीधा CSC पर आए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर आए, उसका इलाज संभव है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लगातार चलते हैं, प्रति माह यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। आज मेले का आयोजन हुआ है CSC जांसठ में। जानेंगे डॉक्टर अनिल कुमार जो कि एक वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, और अर्पण जैन भी मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। अर्पण जैन जी, सबसे पहले चाहूँगा आप ही बताएंगे, स्वागत है आपका। फुल नेम देते हुए बताइए कि क्या है इसकी आज ज़रूरत और कैसे कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पण जैन हूँ। आज एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर एक मानसिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया
कि समाज में विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां, जिसमें नशे की बीमारी भी आती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया या फिर अन्य प्रकार की मानसिक विकृतियों से संबंधित बीमारियां आती हैं, उसके लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले के अंदर एक मानसिक स्वास्थ्य टीम होती है। हमारे ज़िला अस्पताल में एक मानसिक स्वास्थ्य टीम है जिसमें मैं खुद साइकाट्रिस्ट हूँ। मेरे साथ मनोज कुमार जी हैं जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, अंशिका मलिक हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और कपिल आत्रे जी हैं जो साइकेट्रिक सोशल नर्स हैं। तो हमारी ये टीम विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों में काउंसलिंग और दवा से उपचार जो है वो दोनों प्रोवाइड कराते हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारी मानसिक बीमारियों की जो अच्छी दवाइयाँ हैं वो सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो मेरा यही आप लोगों से आग्रह है कि जब भी ऐसी समस्याओं से घिरा पाएँ, अपने में, पड़ोसी में, रिश्तेदार में, दोस्त में, तो ये ना समझें कि उसका इलाज संभव नहीं है। आपके ज़िले में भी सरकारी सुविधाएं इस प्रकार की उपलब्ध हैं जो इलाज करा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं इसके, क्या कैसे माने कि देखिए, जैसे विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां होती हैं, उनके लक्षण भी विभिन्न होते हैं। अधिकतर जो सबसे कॉमन हम देखते हैं डिप्रेशन की बीमारी देखते हैं। डिप्रेशन में जैसे उदासी होना, अच्छी नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना और एक प्रकार के विचार का बार बार आना, ये तो मुख्य लक्षण है जिससे इंसान को पता लगता है कि उसको डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा क्या है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे घबराहट होना या सिर में दर्द होना। इंसान सोचता है कि उसको हार्ट अटैक की समस्या ना हो या मस्तिष्क में कोई गंभीर समस्या ना हो, उसके लिए वो जांचें भी कराता है, सब नॉर्मल आ जाती हैं, तो वो भटकता रहता है, उसको सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, वो भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। तो आपके यहाँ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है? देखिए, ट्रीटमेंट का मतलब होता है परामर्श एवं उपचार। तो हमारे यहाँ परामर्श के लिए डॉक्टर उपलब्ध हैं, काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं और उपचार के लिए दवाई उपलब्ध है। बहुत बड़ी बात कही है कि उपचार भी वहाँ पर है और काउंसलिंग भी वहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर कंट्रोल पूरी तरह से किया जा सकता है अगर किसी के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। जानेंगे, बहुत काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं यहाँ पर। डॉक्टर मनोज जी, स्वागत है आपका। आपसे भी जानना चाहूँगा इस प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार। बेसिकली आज जो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ये लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता के लिए किया जा रहा है। और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है समाज में कि मानसिक रोगों को लोग एक अलग नज़रिए से ही देखते हैं कि जैसे ये भूत प्रेत या ऊपरी साये का असर है। तो वो प्रायः किसी चिकित्सक से मिलने की बजाय या फिर किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलने की बजाय वो भूत प्रेत उतारने वाले ओझा और तांत्रिकों के पीछे भागते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भी अन्य बीमारियों की तरह एक बीमारी है जो असाध्य नहीं है, जिसका इलाज संभव है। बस ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में अवेयर हों और समय रहते मानसिक जो बीमारियां हैं उनका उपचार कराएं, और ये पूरी तरह ठीक हो सकती है। तो जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर किस में समस्या नज़र आ रही हैं, महिलाओं में है या पुरुष में? देखिए, इस तरह का कोई वर्गीकरण जो है वो नहीं किया जा सकता। दोनों में समान रूप से समस्याएं आ रही हैं क्योंकि दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। तो हमारे पास जितने भी मरीज आ रहे हैं जिला चिकित्सालय में मुजफ्फरनगर में, उसमें महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ आप मेरे साथ एक और जो काउंसलर हैं लेडी, स्वागत है आपका। गुड नेम? अंशिका मलिक। जी अंशिका जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से देखते हैं आप इस बीमारियों को और ख़ासतौर से फीमेल के बारे में बताएं। जैसे कि सर ने आपको अभी बताया कि जिला अस्पताल में दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। तो मेरा जो बेसिकली काम है वो काउंसलिंग देने का है। जैसे कि जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कितने मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनको दवाएं दे देते हैं, तो उनको उनकी काउंसलिंग करना, साइकोथेरेपी देने की, वो आने वाले समय में चुनौतियों का कैसे सामना करें। डिप्रेशन और एंग्जाइटी में क्या हो, सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी का कारण डिप्रेशन है अगर उसका इलाज सही तरीके से ना किया जाए। अगर जैसे आप लोगों ने सुना होगा कितने फिल्मी सितारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन के शिकारी होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए है कि डिप्रेशन का इलाज ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी साबित है। कितना टाइम में इसके लक्षण अगर नज़र आएँ तो कब तक इसका इलाज करा लेना चाहिए? जो क्राइटेरिया है वो 2 हफ्ते तक का है कि अगर डिप्रेशन के लक्षण किसी में दिखाई देते हैं, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा वे लक्षण दिखाई दें उनमें, तो उन्हें अपना इलाज करा लेना चाहिए। आप अपने आसपास के जो कोई भी अस्पताल है जहाँ भी वो बताएं, देखें, तो वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें दिखा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा ये थी अंशिका मलिक जी, जो कि साइकेट्रिक है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर बहुत अच्छी काउंसलिंग चला रही हैं। सबसे बड़ी बात वही बनकर आती है कि बहुत से मामले आज डिप्रेशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन की हद इतनी है कि कोई भी
सुसाइड तक कर लेता है। लगातार वो समाचार भी आप देखते हैं, इस तरह के केस बहुत बढ़ रहे हैं जो डिप्रेशन की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ की काउंसलर्स ने, यहाँ के चिकित्सक ने हमको विश्वास दिलाया है और वो कर भी रहे हैं इलाज कि यदि 2 हफ्ते तक कोई ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो वो अपना काउंसलिंग लें, परामर्श लेने के बाद, चिकित्सक को दिखाने के बाद, उपचार कराने के बाद उनका निदान संभव है। बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो मैरिड लाइफ के अंदर भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हमारे पास बहुत केस आते हैं, तो उसकी वजह भी उन्होंने डिप्रेशन को माना है। कहीं ना कहीं मेल फीमेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग या कपल के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई विचारों का ना मिलना, ये बहुत बड़ी बात आती है। तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे भी अगर लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो तत्काल समय पर पहुंचकर काउंसलर के पास पहुंचिए, निदान संभव है। आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और सभी से मेरी भी अपील है कि यदि किसी के अंदर भी कोई भी ऐसे लक्षण नज़र आए तो वो फ़ौरन अपने चिकित्सक के पास जाए, क्योंकि प्रत्येक माह के अंदर प्रोग्राम के आयोजन होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जो है काउंसलर भी मौजूद, चिकित्सक भी मौजूद। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।